अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज से आबनाए हर्मस की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त और खलीज अरबों खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आबनाए हर्मस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। गलत हरकत दुश्मन को मोहलिक भंवर में झकड़ लेगी। आबनाए हर्मस के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आबनाए हर्मस से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो भी जारी की है। उधर ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीजी का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा आबनाए हर्मस से गुजरने वाले हर जहाज़ से टोल लिया जाएगा। हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल देना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है, नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। मैरीलैंड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान एटमी हथियार भी नहीं बना सकता। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या फिर नहीं। ईरान अमेरिका मुलाकात बहुत अच्छी रही। बहुत से निकात पर इत्तफाक हुआ। सबसे मुतनाज़ा पॉइंट जौहरी प्रोग्राम पर इत्तफाक नहीं हुआ। ईरान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हर्मस की नाकाबंदी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने व्हाइट हाउस के करीब स्टेशन की तस्वीर शेयर करते हुए तंज किया कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक होगा। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे हम भी करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अमरीका आमिराना रविश तर्क करके ईरानी हुकूक का एहतराम करे तो मुआहदा मुमकिन है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा कि अमरीका के साथ किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन नहीं और इसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि गुज़िश्ता 47 सालों में आला तरीन सतह पर होने वाले इन इंतहाई अहम मुज़ाकरात में ईरान ने जंग के ख़ात्मे के लिए अमरीका के साथ नेक नियति से बात की। जब हम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से महज चंद इंच के फासले पर थे तो हमें हद से बड़े हुए मुतालबात, बदलते हुए मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। नेक नियति से नेक नियति जन्म लेती है और दुश्मनी से दुश्मनी। बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हर्मस की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि आबनाए हर्मस में जहाज़ रानी की आज़ादी और हर्मस खोलने की हिमायत जारी रखे हुए हैं क्योंकि ये आलमी मईशत पर और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। आबनाए हर्मस के लिए कोई टोल आयद नहीं होगा। बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज से शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3% गिर गया। ट्रेडिंग के दौरान 5,500 से ज़ायद पॉइंट की कमी। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,61,600 की सतह पर आ गया। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, हांगकांग स्टॉक बाजारों के इंडेक्स में मंदी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $104 से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $8.40 इजाफे से $104.97 हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $6.94 इजाफे से $102.14 तक पहुंच गई।
जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले में एक कमसिन बच्ची समेत मजीद 6 अफराद जाम बहक हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान शहरी आबादी भी निशाना बनाई गई। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक हमलों में हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा है। अमेरिका और ईरान कुछ मामलात पर इत्तफाक तक पहुंच गए थे, ताहम 2 से 3 अहम इशू के सबब डील न हो सकी। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात का ये दौर इस एक साल में मुज़ाकरात का तवील तरीन दौर था, जो 24 या 25 घंटे जारी रहा। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए थी कि हम एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मेरे ख़्याल में किसी को भी ऐसी तवक्को नहीं थी। तर्जुमान ने कहा कि ईरान खत्ते में पाकिस्तान दीगर दोस्तों के साथ राब्ते में रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉप लियो पर सख्त तनकीद। पॉप को कमज़ोर और ख़तरनाक शख्सियत करार दे दिया। कहा कि हमें ऐसा पॉप पसंद नहीं जो ये कहे कि हमारे शहरों में जराइम काबिल कबूल हैं। हमें ऐसा पॉप नहीं चाहिए जो ये कहे कि जौहरी हथियार रखना ठीक है। हम ऐसा पॉप नहीं चाहते। पॉप लियो एक निहायत लिबरल सोच रखने वाली शख्सियत हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो ये नहीं समझते कि हमें किसी ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए जो जौहरी हथियार हासिल करना चाहता हो ताकि दुनिया को तबाह कर सके। मैं पॉप का मद्दा नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का खिताब कहा कि पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर मुंतखब किया जाता एतमाद का इजहार है, जबकि ये बड़ा एतमाद है। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक और महफूज हाथों में है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कीमत अदा की। पाकिस्तान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद में लिया गया था। सदर ममलिकत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने में किरदार भी अदा किया। पहले वज़ीर आला KP आला सतह इजलास में शरीक नहीं हुए थे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बातचीत शुरू हुई। गेस करो किसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।